हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन कॉर्नर में और मैं आरती। चलिए आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, सी टेट का, यूपी टेट का, रीट का, कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो वह उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन किस तरह का होता है। यानी एक बालक है और वो बहुत उत्तेजित दशा में है, यानी एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि गुस्से में वो है, तो उसके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आएगा, आंतरिक आएगा, बाह्य आएगा या फिर दोनों आएगा या वो सामान्य रहेगा। तो सीधी सी बात है, जब वो उत्तेजित दशा में होगा तो सामान्य तो रह नहीं सकता है। यहाँ पे आंतरिक और बाह्य जो दोनों परिवर्तन होंगे वो राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उस गुस्सा है वो तो अंदर से गुस्सा उसके आ रही है, लेकिन गुस्से में रहते हुए 100% कुछ ना कुछ गलतियां करेगा तो वो बाह्य परिवर्तन भी होगा। तो आंतरिक और बाह्य जो है वो दोनों ही परिवर्तन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब जो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक हैं, मान लीजिए, वो किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे, आपको ये बताना है। प्राथमिक कक्षा के प्राइमरी लेवल पे जो टीचर है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, माता पिता के प्रति, समान जनता के प्रति, विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग के प्रति या राज्य अधीक्षक के प्रति। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक जो है, प्राइमरी लेवल के जो टीचर है, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, देखिए सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ओके, राइट। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे। मानसिक रूप से कोई पिछड़ा बालक है, वो शिक्षण ले रहा है, ठीक है, एजुकेशन ले रहा है, तो आप एक टीचर है तो किस उपाय को आप उसके लिए कौन सा उपाय पसंद करेंगे। ठीक है ना, क्या आप उसके लिए करेंगे नियमित पाठचर्या की पढ़ाई, किंतु उन्हें काम के लिए अधिक समय देंगे, उन्हें आवश्यक बातें रटाया देंगे, रट के उन्हें आप चीज़ें समझाएंगे, उन्हें अकेले यात्रा करने, हिसाब रखना आज जैसे व्यवहारिक क्रियाकलाप के माध्यम से सक्षम आप बनाएंगे, या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक को शिक्षण दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, तो उन्हें अकेले यात्रा करने, हिसाब रखना आज जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, अकेले यात्रा करने, हिसाब रखने आज जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ठीक है ना, ओके। निम्नलिखित में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं। बौद्धिक रूप से विकलांग बालक कौन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बहुल जो विकलांग बालक होते हैं वो बौद्धिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। ठीक है, ओके, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक तो बहुल विकलांग आ जाएगा, क्योंकि जो भाषा में विकलांग होते हैं वो बौद्धिक रूप से नहीं होते हैं। ठीक है ना, भाषा यानी बोलने का दिमाग उनका अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अपराधी बालक भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। प्रतिभावान तो सर्वश्रेष्ठ और अच्छे बालक होते हैं तो बहुल विकलांग हो जाएगा। यदि शिक्षण के दौरान बालकों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं तो यह कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उन्हें। ठीक है ना, याद नहीं हुआ या वो सीखे नहीं है कुछ भी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो हो जाएगा शिक्षण नहीं हुआ है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान बालक कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी आप उन्हें सिखा नहीं पा रहे हैं तो शिक्षण नहीं हुआ है, आप ये कहेंगे। ठीक है, यानी उन्हें कुछ भी यहाँ पे भी सिखाया नहीं गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि बालकों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो शिक्षक के लिए क्या बेहतर होगा। अब स्कूल में बालकों का समूह एक है, उसमें कुछ मंद बुद्धि छात्र भी हैं जिनका माइंड आईक्यू लेवल जो है बहुत कम है। ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, जिन्हें हम बुद्धिमान छात्र के रूप से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मंद बुद्धि और बुद्धिमान छात्र दोनों एक साथ एक समूह में रहते हैं, तो शिक्षक के लिए क्या बेहतर होगा वहां पे करना, क्योंकि दोनों को साथ में पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, यानी कि बी एवं सी। शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली बालकों को अधिक नीरस ना लगे। ठीक है ना, यानी शिक्षण का जो स्तर है वो बिल्कुल बीच में रखना, यहाँ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि यहाँ पे जो
हाँ, जो प्रतिभाशाली बालक है वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा नीरस लग सकता है, लेकिन जो मंद बुद्धि बालक है वो बड़े आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और सी हो जाएगा कि जो मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। दो चीजें यहाँ पे इसका आंसर में हो जाएगी। ठीक है, आपके स्कूल में एक ऐसा बालक भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वातावरण से है। अब एक ऐसा बालक आता है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े वातावरण से, एनवायरमेंट उसका जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा उसे समान कक्षा में रखेंगे, किंतु उसके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, क्योंकि उसका पिछड़ा हुआ इन्वायरमेंट है, वातावरण पिछड़ा हुआ, अंधविश्वासी रूढ़वादी चीजों में है, वो भी पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे ताकि वो जल्दी से उस चीजों को कैच कर सके, सीख सके। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं कहलाते, क्या कहलाते हैं? समझिएगा कि वे बालक जो जिनकी योग्यता, क्षमताएं जो होती हैं और जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार होता है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो अपनी आयु के अन्य जो औसत और असामान्य बालक होते हैं उनसे बहुत भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो बालक क्या कहलाते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक की पहचान ही होती है कि योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व के मामले में दूसरे बालकों से बहुत आगे होते हैं, ठीक है, यानी बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, ओके। निम्न में से एक क्या प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? एक प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है? क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा है। तो एक प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता है? देखिए, तो अभी जस्ट ऊपर हम पढ़ के आएंगे प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो अमूर्त चिंतन की अधिकता होना ही प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है, ठीक है ना। ओके, एक से अधिक विषयों में कमजोर होना मंदबुद्धि बालक की होती है। अत्यधिक उत्तेजना होना भी ये मंदबुद्धि और इस तरह के बालकों में होता है। प्रश्नों को ठीक से हल करने में असमर्थ होना, ये तो इसकी निशानी हो ही नहीं सकती है। प्रतिभाशाली का मतलब होता है कि सभी गुणों में संपन्न होगा, तो अमूर्त चिंतन की अधिकता होना एक गुणों में संपन्न होने वाली विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्मृत मापन हेतु सरलतम प्रणाली है, यानी स्मृत को मापने की सरलतम प्रणाली क्या है? देखिए, तो पुनः याद दिलाना। स्मृत यानी कि कोई भी चीज आपको भूल जा रही है, आपके दिमाग में नहीं है, तो उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? उस पुनः याद दिलाया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है? तो पुनः याद दिलाया जाता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। आप कोई क्वेश्चन करते हैं बालक से और उसका सही आंशिक मतलब कुछ सही उत्तर दे देता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है ना। तो बालक की ओर ध्यान न देना ये हो ही नहीं सकता। अगर आप जो पूछ रहे हो उसका सही आंसर दे रहा हो तो उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना बिल्कुल भी नहीं। आंशिक रूप से कुछ सही कुछ गलत दिया हो, बालक को डांटना बिल्कुल नहीं। राइट आंसर डी होगा। बालक के प्रयास की सराहना करना है कि उसने कुछ तो बोला, कुछ तो सही आंसर दिया, ठीक है ना। राइट, तो एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है तो बालक के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है, जो सामान्य बालक होते हैं उनके व्यवहार का एक गुण क्या है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, ठीक है ना। तो जो सामान्य बालकों का व्यवहार होता है उसका जो गुण एक है कि समाज द्वारा स्थापित मान्यताएं होती हैं, तो सामान्य व्यवहार के बालक उसके अनुकूल होते हैं, ठीक है। ओके, असामाजिक कार्य करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? तो अपराधी कहलाते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो सामाजिक कार्य के अगेंस्ट काम करते हैं, चोरी डकैती इस तरह की चीजें जो करते हैं बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? अपराधी बालक के अंतर्गत रखा जाता है। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? जो वंचित बालक होते हैं, जिनको शिक्षा नहीं दी जाती है उनको, ठीक है ना, जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, यानी किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी आप ये सोचिए कि पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिला दे तो जो वंचित बालक है उनको शिक्षा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। राइट, तो वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? तो पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। लेकिन क्वेश्चन होते हैं कि वंचित बालकों की शिक्षा को किस प्रयास द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो शिक्षा के अधिकार द्वारा। किस प्रयास द्वारा बढ़ाया जा सकता है? शिक्षा के अधिकार द्वारा। और किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? तो पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पे
क्वेश्चन है कि एक बालक गणित समझने में बहुत कमजोर है, तो आप उसकी सहायता के लिए निम्न में से क्या उपचार करेंगे। एक बालक गणित समझने में बहुत कमजोर है, यानी गणित में बहुत कमजोर है, तो आप उसकी सहायता किस तरह से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप स्कूल में हैं, आप टीचर हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उस बालक से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके पश्चात उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमें प्रधानाध्यापक से कोई मतलब ही नहीं है, बालक के माँ बाप से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कमजोरी बच्चे में है, उसे क्यों चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो हम बच्चे से बात करके पता लगाएंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्ध होती है, जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्ध कितनी होती है, देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से कम और 50 से अधिक बुद्धि लब्ध होती है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की, ठीक है ना, 70 से कम 50 से अधिक। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, ठीक है। और ऐसे वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।